गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया एपिसोड नंबर 2031, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हमें यह सिखाएगी कि हर परिस्थिति में उम्मीद का दामन थामे रहना कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हमारे सकारात्मक कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। शुरुआत करते हैं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था। उसके माता पिता नहीं थे और उसे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी थी। वो एक छोटे से खेत में काम करता था, लेकिन फसल अक्सर खराब हो जाती, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती। लेकिन रवि कभी हार नहीं मानने वाला था। वो हमेशा कहता, युग युगांतर में और युग युगांतर से जीवन का यही विधान है, जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी ही निदान है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गया, नदियां सूखने लगी और लोग भूख से मरने लगे। रवि और उसकी बहन की हालत भी बदतर हो गई। गांव के कई लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन रवि ने रुकने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो मेरी बहन का क्या होगा? मुझे यहीं रहकर कोई रास्ता खोजना होगा। उसने गांव के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। लोग निराश थे, लेकिन रवि के शब्दों में एक उम्मीद की किरण थी। उसने सुझाव दिया कि वो मिलकर गांव के पुराने कुएं को गहरा करेगा। कुआं कई सालों से सूखा पड़ा था और लोगों को लगा कि ये व्यर्थ का प्रयास है, लेकिन रवि की सोच और उसकी दृढ़ता ने उसे और लोगों को प्रेरित किया। सबने मिलकर कुआं खोदना शुरू किया। एक दिन रात एक कर दिए। कई दिन बीत गए, लेकिन पानी नहीं मिला। लोग निराश हो गए। एक दिन रवि ने अपनी बहन को देखा, जो भूख से तड़प रही थी। उसे लगा कि अब वो टूट जाएगा, लेकिन तभी उसे अपने माता पिता के शब्द याद आए कि बेटा, कभी उम्मीद मत छोड़ना। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। अगले ही पल रवि ने अपनी कुदाल उठाई और पूरी ताकत से एक और प्रहार किया। इस बार एक धीमी सी आवाज आई और फिर पानी की एक पतली धारा दिखाई दी। लोगों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने और जोर से खोदना शुरू किया और जल्द ही कुआं पानी से भर गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रवि के सकारात्मक कर्म और उसकी अटूट उम्मीद ने न केवल उसे और उसकी बहन को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी। लोगों ने रवि को अपना नायक मान लिया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी सूखे की समस्या नहीं आई, क्योंकि लोगों ने मिलकर जल संरक्षण के कई उपाय किए। दोस्तों, रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सकारात्मक विचार और कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हर समस्या अपने साथ उसका समाधान लेकर आती है, हमें बस उसे खोजना होता है। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वास्तव में अपनी मदद भी करते हैं। रवि ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और बदले में गांव के लोगों को जो दिया वो उनकी बहुत तो दोस्तों, बदले में गांव वालों ने उसे वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनी उम्मीद और समर्थन। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें, अच्छे कर्म करें और कभी उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जिंदगी ही समस्या है और जिंदगी ही निदान है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा।
कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।